हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोहिस्ट्री जीनियस में आपका बहुत ही प्यारा वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है उपग्रहों को लेकर कि जो उपग्रह होते हैं ग्रहों के, उनको हम किस तरीके से याद करें या किस तरीके से अपने मस्तिष्क में उनको बना के रखें कि जब भी हम एग्ज़ाम पेपर में जाते हैं तो उपग्रहों को लेकर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, सभी क्वेश्चन हमारे 101% सही हो। तो उस तरीके को या उस जो हमारा एक कंसेप्ट या जो हमारी ट्रिक है, तो उस वो ट्रिक इतनी ही आसान तरीके से या इतनी आसान बनाई है मैंने कि अगर आप उस ट्रिक को जान जाएंगे तो मेरा ये 100% आपसे वादा है कि आप जब एग्ज़ाम पेपर में जाएंगे तो एक भी उपग्रहों को लेकर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले उपग्रह याद करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। वो पता होना चाहिए ग्रह कि जो ग्रह होते हैं वो कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 8 ग्रह होते हैं। तो ठीक है, तो आइएगा हम ट्रिक के बारे में जानते हैं कि बुध के कितने ग्रह उपग्रह होते हैं, ठीक है, शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का कितना उपग्रह होता है, मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के कितने होते हैं, शनि के कितने होते हैं, अरुण के कितने होते हैं, वरुण के कितने होते हैं। तो देखिएगा, ग्रहों के उपग्रह, बहुत ही आसान ट्रिक होगा। पहला कौन सा ग्रह होता है हमारा? बुध। दूसरा कौन सा होता है? शुक्र। तीसरा अपना होता है पृथ्वी। चौथे नंबर पे आता है मंगल। फिर आता है बृहस्पति। उसके बाद अपना आता है शनि, फिर अरुण, उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, अब ये तो हमें ग्रह तो पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन हमको इनके उपग्रह नहीं पता है कि भाई बृहस्पति के कितने उपग्रह होते हैं, शनि के कितने उपग्रह होते हैं, अरुण के कितने होते हैं, वरुण के कितने होते हैं उपग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मैं ट्रिक बताता हूँ। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही आसान ट्रिक होगा। अगर आप इन बातों को सुनोगे तो आपके मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाएंगी और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो यही बातें याद आएंगी। सबसे पहले मैं एक कहानी के ज़रिए से इन ट्रिक को आपको समझाऊँगा। देखिएगा, एक विद्यालय या एक स्कूल में 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है बुध और एक का नाम होता है शुक्र। अब जो बुध होता है वो वाकई में ही बुद्धू होता है। अब सोचिएगा, जो बुद्धू होता है तो बुद्धू का मतलब क्या होता है? शून्य। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम पेपर होते हैं तो जो बुध होता है वो एग्ज़ाम देता है तो उसके कितने नंबर आते हैं? बुध के कितने आते हैं नंबर? 0। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उपग्रह कि कितने उपग्रह होते हैं। और यहाँ पे ये हो गया ग्रह। तो जो बुध है उसके कितना उपग्रह होता है? 0। अब मान के चलिएगा, वो कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, तो जो बुध है वो तो वाकई में बुध होता है। तो बुध के साथ रह के शुक्र भी कैसा हो जाता है? बुद्धू हो जाता है। तो जब बुध के साथ जब शुक्र भी एग्ज़ाम पेपर देता है तो वो भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसके भी कितने अंक आते हैं? 0। ठीक है, तो ये पता हो गया कि बुध के कितने होते हैं। बुध होता है बुद्धू। ठीक है, तो बुद्धू के कितने नंबर आते हैं? 0 नंबर आते हैं। शुक्र, अब शुक्र होता है बुध का फ्रेंड। अब कहते हैं संगत का असर पड़ता है, तो जब संगत का असर शुक्र पे पड़ता है तो शुक्र भी किस तरीके का बर्ताव करने लगता है? बुध की तरह। जब बुध की तरह शुक्र बर्ताव करेगा तो वो भी कितने अंक लेके आएगा? 0 अंक लेके आएगा। अब पृथ्वी का तो सभी जानते हैं कितना होता है उपग्रह? 1 चंद्रमा। ठीक है, इसके बाद मंगल। अब कहेंगे भैया मंगल को कैसे याद रखेंगे? तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। अब मंगलवार है या वो कौन से दिन पे आता है? पहला होता है हमारा सोमवार, उसके बाद होता है मंगलवार। ठीक है, तो जो सोमवार होता है, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। ठीक है, तो जो सोमवार होता है वो फर्स्ट होता है सप्ते का दिन, और जो मंगलवार होता है वो सप्ते का कौन सा दिन होता है? सेकंड। ठीक है, तो इसके कितने उपग्रह हो जाते हैं? 2। ठीक है, अब आता है हमारा बृहस्पति।
इसी के सबसे ज़्यादा ग्रह पूछे जाते हैं उपग्रह के बारे में कि इसके उपग्रह कितने होते हैं। अब देखिएगा बृहस्पति, यहाँ पे क्या आ गया ये ब्रश। तो ब्रश का मतलब क्या होता है, ब्रश। सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रश करते हैं ना। अब ब्रश का भी टाइम टेबल क्या होता है, 7 से 9। जो भी हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं या कोलगेट करते हैं, तो उसका टाइम टेबल क्या होता है हमारा, 7 से 9। 7 से 9। तो इसके हमारे उपग्रह कितने हो जाते हैं, 79। ओके। अब शनि को हम कैसे याद करेंगे, देखिएगा अभी तो शनि के बृहस्पति से कम ग्रह थे, लेकिन अभी कुछ समय ही पहले ही शनि के और उपग्रहों की खोज हो चुकी है, इसलिए बृहस्पति को शनि ने पीछे छोड़ दिया। शनि के उपग्रह कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो शनि की ट्रिक क्या है, मान के चलिएगा शनि देवल का तो नाम सुना है ना आप लोगों ने। तो शनि देवल के 2.5 किलो के डोले होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना मेरा 2.5 किलो का हाथ है या 2.5 किलो के डोले हैं, ठीक है। तो जो शनि हैं, अब देखिएगा डोले का आकार कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। जो हमारे डोले होते हैं, जो मसल्स होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, ऐसा ही होता है। अब 2 डोले होते हैं, तो इन जब दोनों डोलों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा 8 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। अब 2 डोले हैं, 2 हाथ होते हैं, तो 2 डोले हो गए, तो कितने हो गए हैं इनके, 82, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, देखो अरुण को छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम वरुण पे आ जाएंगे। वरुण के कितने ग्रह होते हैं, 14। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वरुण के ग्रह होते हैं, उपग्रह 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो ये 14 है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। जब 14 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14 दूनी 28 बन जाएगा। अब जो अरुण है वो वरुण से कितने अंक कम है, 1 अंक कम है, तो यहाँ पे 1 अंक कम कर देंगे या 1 संख्या कम कर देंगे, तो इसके उपग्रह कितने आ जाएंगे, 27, ठीक है। तो देखिएगा एक और बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। बुध और जो शुक्र होते हैं वो 2 फ्रेंड होते हैं, ठीक है। दोनों फ्रेंड होते हैं। तो जब बुध एग्ज़ाम पेपर देता है या उसकी परीक्षा होती है, तो जो परीक्षा देता है तो बुध तो वाकई में बुद्धू होता है, मंद बुद्धि का होता है। जब कोई छात्र मंद बुद्धि का होगा या वो लिखना नहीं जानता होगा, तो जो पेपर चेक किया जाएगा, जो उसकी कॉपी चेक की जाएगी, तो उसमें कितने अंक आएंगे, 0 ही तो अंक आएंगे। जब वो कुछ कॉपी में लिखे ही नहीं आएगा, वो बुद्धू ही है, तो उसके 0 अंक आएंगे, सीधी सी बात। अब जो बुध था उसका एक फ्रेंड था शुक्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। अब कहते हैं ना कि जो संगत का असर पड़ता है, तो जो बुध की संगत का असर शुक्र पे पड़ गया, तो शुक्र के भी कितने नंबर आए, 0 नंबर आए। तो इससे याद हो गया कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं, 0 उपग्रह होते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का तो सभी जानते हैं, एक ही उपग्रह होता है। उसके बाद मंगल। अब मंगल को कैसे याद रखेंगे हम लोग, सीधी सी बात है। जो मंगल होता है वो सप्ताह के कौन से दिन में आता है, दूसरे दिन आता है। तो पहला होता है सोमवार, दूसरा होता है मंगलवार। तो जो मंगल ग्रह है उसके कितने उपग्रह हो जाते हैं हमारे, 2। उसके बाद आता है बृहस्पति। अब ब्रश, यहाँ पे बस ये इस पे फोकस कीजिएगा, ब्रश, ठीक है। तो जो ब्रश होता है, टूथब्रश होता है या कोलगेट है, वो किस समय करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं ना। 7 से 9 का टाइम होता है, 9 बजे के बाद भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है 7 से 9, ठीक है। तो जो 7 से 9 है, तो ये बृहस्पति के कितने उपग्रह हो जाते हैं हमारे, 79, ठीक है। उसके बाद आता है शनि। अब शनि से सीधी सी बात है, शनि देवल। शनि पाजी का नाम याद रखिएगा। शनि पाजी के डोले, वो भी 2.5 किलो के, ठीक है। तो डोले के कैसा चिन्ह, डोलों को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब 2 डोले हैं तो दोनों डोलों को आप मिला दीजिएगा, तो ये 8 में परिवर्तित हो जाएंगे। जब 8 में परिवर्तित हो जाएंगे तो डोले कितने होते हैं, हाथ कितने होते हैं, 2। तो ये जो शनि है उसके उपग्रह कितने बन जाते हैं, 82। अब हम अरुण पे ना फोकस करके सीधा हम वरुण पे फोकस करते हैं। बस आपको एक ही उपग्रह याद रखने हैं, एक ही उपग्रह, वो भी कौन से हैं, ये वाले 14। और तो ये सब मैंने ट्रिक से बताएं, लेकिन ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि वरुण के कितने उपग्रह होते हैं, 14। अब जब 14 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 14 दूनी 28। अब जो अरुण है वो वरुण से कितना कम है, 1 कम है। तो जो 28 में से हम क्या 1 को घटा देते हैं, तो जो अरुण के कितने उपग्रह बन जाते हैं हमारे, 27, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। और इससे भी अच्छी
और इससे भी बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में हम नई ट्रिक के साथ आएंगे, ठीक है। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।